राजस्थान का नाम सुनते ही हमारे मन में ऊंट, किले और रेगिस्तान की तस्वीरें उभर आती हैं। लेकिन एक और चीज है जो राजस्थान की पहचान से गहराई से जुड़ी है, और वो है यहाँ के पुरुषों के सिर पर सजी रंग बिरंगी पगड़ी। ये सिर्फ कपड़े का एक लंबा टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की संस्कृति, सम्मान और गौरव का एक जीता जागता प्रतीक है। हर रंग, हर डिजाइन और हर बांधने का तरीका एक कहानी कहता है। यह व्यक्ति की जाति, उसके क्षेत्र और उसके सामाजिक स्तर के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। राजस्थान में पगड़ी को पाग, पेचा, पग या बागा जैसे कई नामों से जाना जाता है। ये एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और आज भी पूरी शान से निभाई जा रही है। पगड़ी का महत्व सिर्फ सुंदरता तक ही सीमित नहीं है। ये राजस्थान की कठोर जलवायु में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तपती धूप में यह सिर को गर्मी से बचाती है और ठंड में इसे गर्म रखती है। रेगिस्तान की धूल और तेज हवाओं से भी यह सिर और कानों की रक्षा करती है। पुराने समय में पगड़ी का इस्तेमाल पानी को छानने या जरूरत पड़ने पर रस्सी के रूप में भी किया जाता था। इसलिए यह केवल एक फैशन की वस्तु नहीं, बल्कि एक उपयोगी वस्त्र भी है। यह एक व्यक्ति के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ी होती है। किसी की पगड़ी उतारना उसका अपमान माना जाता है, और किसी के कदमों में अपनी पगड़ी रख देना यह माफी मांगने या सम्मान प्रकट करने का सबसे बड़ा तरीका माना जाता है। राजस्थान में पगड़ी का रंग और उसे बांधने का तरीका यह भी बताता है कि व्यक्ति किस समुदाय से है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी की पगड़ी एक किसान की पगड़ी से अलग होगी। इसी तरह एक राजपूत की पगड़ी एक चरवाहे की पगड़ी से भिन्न होती है। यह एक तरह की सामाजिक पहचान है जो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाती है। जब आप राजस्थान के किसी गांव या शहर में जाते हैं तो आप इन अलग अलग पगड़ियों को देखकर ही लोगों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और लोग इसे बड़े गर्व के साथ निभाते हैं। यह उनकी विरासत का एक अनमोल हिस्सा है जिसे वे संजो कर रखना चाहते हैं। पगड़ी का आदान प्रदान दोस्ती और भाईचारे का भी प्रतीक माना जाता है। जब दो लोग अपनी पगड़ियां एक दूसरे से बदलते हैं तो वे पगड़ी बदल भाई बन जाते हैं। इसका मतलब है कि वे एक दूसरे के सम्मान और परिवार की रक्षा करने का वचन देते हैं। यह एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक रस्म है जो रिश्तों को और भी मजबूत बनाती है। यह दिखाता है कि पगड़ी सिर्फ एक पहनावा नहीं, बल्कि भावनाओं और रिश्तों का एक बंधन भी है। यह राजस्थान के लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है जो उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर उनके साथ रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि राजस्थान में पगड़ी सिर्फ सिर पर नहीं, बल्कि दिल में भी बंधी होती है। राजस्थान की संस्कृति जितनी विविध है, उतने ही विविध पगड़ी के नाम भी हैं। इसे सिर्फ पगड़ी नहीं कहा जाता। अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों में इसके अलग अलग नाम हैं, जो इसकी पहचान को और भी खास बनाते हैं। आमतौर पर इसे पाग या पग कहा जाता है। कुछ लोग इसे पेचा कहते हैं, जिसमें कपड़े की कई परतें होती हैं। सिर पर बांधे जाने वाले इस वस्त्र को बागा भी कहा जाता है। इसके अलावा साफा भी एक बहुत प्रचलित नाम है, जो अक्सर आकार में बड़ा और शाही होता है और शादियों या विशेष समारोहों में पहना जाता है। ये नाम सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये पगड़ी के आकार, उसे बांधने के तरीके और उसके महत्व को भी दर्शाते हैं। पगड़ी की इस अनमोल परंपरा को जीवित रखने में संरक्षकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुराने समय में राजा, महाराजा और जागीरदार पगड़ी के सबसे बड़े संरक्षक हुआ करते थे। वे न केवल खुद शाही और कीमती पगड़ियां पहनते थे, बल्कि वे अपने दरबारियों, सैनिकों और प्रजा को भी पगड़ी पहनने के लिए प्रोत्साहित करते थे। हर रियासत की अपनी एक खास तरह की पगड़ी होती थी, जो उसकी पहचान बन जाती थी। राजा का दरबार पगड़ियों के रंगों से सजता था और हर पगड़ी का अपना एक मतलब होता था। इन शासकों ने पगड़ी बांधने की कला को संरक्षण दिया और इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद की। आज के समय में जब राजशाही नहीं रही, तो पगड़ी के संरक्षक भी बदल गए हैं। अब इस परंपरा को समाज के बड़े बुजुर्ग, लोक कलाकार और सांस्कृतिक संस्थाएं जीवित रखे हुए हैं। वे नई पीढ़ी को पगड़ी के महत्व के बारे में बताते हैं और उन्हें इसे बांधना सिखाते हैं। राजस्थान के कई परिवारों में आज भी यह परंपरा है
कि घर का मुखिया या कोई बड़ा बुजुर्ग ही परिवार के युवाओं को पहली बार पगड़ी बांधता है। यह एक तरह से जिम्मेदारियों के हस्तांतरण का भी प्रतीक है। ये लोग सुनिश्चित करते हैं कि यह खूबसूरत परंपरा आधुनिकता की दौड़ में कहीं खो न जाए। पर्यटन ने भी पगड़ी के संरक्षण में एक नई भूमिका निभाई है। जब देश विदेश से पर्यटक राजस्थान आते हैं तो वे यहाँ की रंग बिरंगी पगड़ियों से बहुत आकर्षित होते हैं। कई पर्यटक शौक से पगड़ी बंधवाते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं। इससे पगड़ी बांधने वाले कलाकारों को रोजगार मिलता है और इस कला को एक नया मंच भी मिलता है। कई होटल और रिसोर्ट्स अपने मेहमानों का स्वागत राजस्थानी पगड़ी पहनाकर करते हैं। इस तरह पगड़ी अब सिर्फ एक स्थानीय परंपरा नहीं रही, बल्कि यह राजस्थान की वैश्विक पहचान का एक हिस्सा बन गई है और इसके नए संरक्षक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। पगड़ी की कहानी सिर्फ उसे बांधने तक ही सीमित नहीं है, यह उसके बनने की प्रक्रिया से शुरू होती है। इस प्रक्रिया के सबसे पहले और महत्वपूर्ण कलाकार हैं रंगरेज, यानी कपड़े को रंगने वाले। राजस्थान में रंगरेजों का काम एक कला माना जाता है। वे सादे सूती या सिल्क के कपड़े को अपनी कला से जीवंत बना देते हैं। वे प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं जो फूलों, पत्तियों और खनिजों से बनाए जाते हैं। हर रंग का अपना एक खास मतलब होता है। केसरिया रंग बहादुरी का, पीला रंग बसंत का और लाल रंग खुशी और विवाह का प्रतीक होता है। रंगरेज इन कपड़ों को बड़ी सावधानी से रंगते हैं ताकि रंग पक्का और चमकदार हो। रंगाई के बाद दूसरा महत्वपूर्ण काम छपाईगर करते हैं। ये वे कलाकार हैं जो रंगे हुए कपड़े पर सुंदर डिजाइन और पैटर्न छापते हैं। राजस्थान अपनी ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। छपाईगर लकड़ी के बने ठप्पों का उपयोग करते हैं जिन पर बारीक डिजाइन खुदे होते हैं। वे इन ठप्पों को रंग में डुबोकर बड़ी कुशलता से कपड़े पर छापते हैं। लहरिया और मोठड़ा जैसे पैटर्न बहुत लोकप्रिय हैं। लहरिया में कपड़े पर तिरछी धारियां होती हैं जो लहरों की तरह दिखती हैं। मोठड़ा में एक दूसरे को काटती हुई धारियां होती हैं जो छोटे छोटे चौकोर बनाती हैं। ये डिजाइन पगड़ी को और भी आकर्षक बनाते हैं। इन कलाकारों का काम बहुत मेहनत और धैर्य का होता है। एक सुंदर पगड़ी का कपड़ा तैयार करने में कई दिन लग जाते हैं। पहले कपड़े को धोकर तैयार किया जाता है, फिर उसे रंगा जाता है और अंत में उस पर छपाई की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में हर कदम पर सटीकता और कलात्मकता की जरूरत होती है। ये कारीगर अपने इस हुनर को अपनी अगली पीढ़ी को सिखाते हैं। यह ज्ञान किताबों में नहीं लिखा होता, बल्कि यह उस्ताद शिष्य परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। इन गुमनाम कलाकारों की मेहनत के बिना राजस्थान की पगड़ियां इतनी खूबसूरत और रंगीन नहीं हो सकती। आज के आधुनिक युग में जहां मशीन से बने कपड़े आसानी से उपलब्ध हैं, इन हाथ से काम करने वाले कलाकारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मशीन से बने सस्ते कपड़े उनके पारंपरिक काम के लिए खतरा बन गए हैं। फिर भी हाथ से रंगे और छापे गए कपड़े की बात ही कुछ और होती है। उसकी सुंदरता और गुणवत्ता का कोई मुकाबला नहीं है। कई संस्थाएं और डिजाइनर अब इन पारंपरिक कलाओं को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। वे इन कारीगरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि उनकी यह अनमोल कला जीवित रहे और दुनिया भर के लोग इसकी सराहना कर सकें। पगड़ी के कपड़े को रंगने और छापने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम होता है उसे सिर पर बांधना। यह काम भी एक कला है और जो इस कला में माहिर होते हैं उन्हें पगड़ीबाज या पगड़ी बांधने वाला कहा जाता है। यह कोई आसान काम नहीं है। एक अच्छी पगड़ी बांधने के लिए बहुत अभ्यास और कुशलता की जरूरत होती है। एक कुशल पगड़ीबाज कुछ ही मिनटों में एक लंबे कपड़े को एक सुंदर और सधी हुई पगड़ी में बदल सकता है। वे जानते हैं कि कपड़े को कितनी बार घुमाना है, कहां मोड़ना है और कैसे उसे सिर पर टिकाना है ताकि वह आरामदायक भी हो और गिरे भी नहीं। पगड़ी बांधने की कला सिर्फ एक हुनर नहीं, बल्कि एक पारिवारिक विरासत भी है। अक्सर यह कला पिता से पुत्र को मिलती है। कई परिवारों में यह उनका पारंपरिक पेशा होता है। वे शादियों, त्योहारों और अन्य विशेष अवसरों पर लोगों के लिए पगड़ियां बांधते हैं। एक शादी में दूल्हे और उसके परिवार के सभी पुरुषों के लिए एक ही तरह की पगड़ी बांधी जाती है जिसे बाराती साफा कहते हैं। यह काम पगड़ीबाजों की एक पूरी टीम मिलकर करती है।
वे बड़ी तेजी और सफाई से एक के बाद एक पगड़ियां बांधते जाते हैं, जो देखने में एक जैसा लगता है और एकता का प्रतीक होता है। एक अच्छा पगड़ीबाज सिर्फ पगड़ी बांधना ही नहीं जानता, बल्कि वह यह भी जानता है कि किस अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जानी चाहिए। वह व्यक्ति के चेहरे के आकार और उसकी कद काठी के अनुसार पगड़ी के आकार और स्टाइल को भी बदल सकता है। वे पगड़ी को और सुंदर बनाने के लिए उसमें तुर्रा या कलंगी जैसे आभूषण भी लगाते हैं। उनका काम सिर्फ पगड़ी बांधना नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारना भी होता है। उनकी कला के बिना एक शाही पोशाक भी अधूरी लगती है। वे पर्दे के पीछे के वो कलाकार हैं जो राजस्थानी संस्कृति को उसके असली रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज के समय में पगड़ी बांधने की कला को एक नई पहचान मिल रही है। कई पगड़ीबाजों ने इस कला में विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। कुछ कलाकार मिनटों में दर्जनों अलग अलग स्टाइल की पगड़ियां बांध सकते हैं। पर्यटन के बढ़ने से भी उन्हें फायदा हुआ है। पर्यटक बड़े चाव से उनसे पगड़ी बंधवाते हैं और इस कला की बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ युवा अब इस पारंपरिक पेशे को एक नए और आधुनिक रूप में अपना रहे हैं। वे सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और दुनिया भर से ग्राहक बना रहे हैं। इस तरह पगड़ीबाज यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह कला हमेशा जीवित और प्रासंगिक बनी रहे। राजस्थान की पगड़ियां सिर्फ रंगों और डिजाइनों में ही विविध नहीं होती, बल्कि उनकी लंबाई, चौड़ाई और बांधने के तरीके में भी बहुत भिन्नता होती है। एक सामान्य पगड़ी का कपड़ा लगभग 9 मीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। हालांकि कुछ विशेष पगड़ियां, जैसे कि मेवाड़ी पगड़ी, 22 मीटर तक लंबी हो सकती है। दूसरी ओर साफा आमतौर पर लंबाई में कम लेकिन चौड़ाई में ज्यादा होता है। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर और चौड़ाई लगभग 1 मीटर होती है। कपड़े की यह लंबाई और चौड़ाई ही तय करती है कि पगड़ी सिर पर कितनी भारी और भव्य दिखेगी। पगड़ी बांधने के सैकड़ों तरीके हैं और हर तरीके का अपना एक नाम और अपनी एक पहचान है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस क्षेत्र से हैं, किस समुदाय से हैं और किस अवसर के लिए तैयार हो रहे हैं। उदाहरण के लिए गोल साफा जोधपुर में बहुत लोकप्रिय है, जबकि उदयपुर में छपटी पगड़ी पहनी जाती है। जयपुर के लोग खूंटेदार पगड़ी पहनना पसंद करते हैं। किसानों और चरवाहों की पगड़ियां आमतौर पर छोटी और साधारण होती हैं, ताकि काम करते समय उन्हें कोई परेशानी न हो। वहीं व्यापारियों की पगड़ियां थोड़ी व्यवस्थित और सजी हुई होती हैं, जो उनके पेशे को दर्शाती हैं। पगड़ी बांधने की शैली से व्यक्ति के बारे में और भी बहुत कुछ पता चल सकता है। उदाहरण के लिए, जिस तरह से पगड़ी का पिछला सिरा, जिसे पूंछ कहते हैं, लटका होता है, वह भी महत्वपूर्ण है। कुछ समुदायों में पूंछ लंबी रखी जाती है तो कुछ में छोटी। कुछ लोग इसे कंधे पर लटकाते हैं तो कुछ लोग इसे पगड़ी में ही खोस लेते हैं। पगड़ी के ऊपर का घुमाव, जिसे पेच कहते हैं, उसकी संख्या और उसका आकार भी क्षेत्र और जाति के अनुसार अलग अलग होता है। यह एक ऐसी सांकेतिक भाषा है जिसे राजस्थान के लोग आसानी से समझ जाते हैं। इन विविध प्रकारों के पीछे सदियों का इतिहास और परंपरा छिपी हुई है। हर शैली का विकास समय के साथ वहां की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार हुआ है। इन विभिन्न शैलियों को सीखना और याद रखना भी एक कला है। एक अनुभवी पगड़ीबाज दर्जनों तरह की पगड़ियां बांध सकता है। यह विविधता ही राजस्थान की पगड़ी को इतना अनूठा और आकर्षक बनाती है। यह दिखाती है कि कैसे एक ही वस्त्र को अलग अलग तरीकों से पहनकर विभिन्न पहचानों और संस्कृतियों को व्यक्त किया जा सकता है। यह राजस्थान की समृद्ध और बहुरंगी विरासत का एक सच्चा प्रतिबिंब है। राजस्थान में पगड़ी सिर्फ एक पहनावा नहीं, बल्कि एक कैलेंडर की तरह भी काम करती है। यहाँ मौसम और त्योहारों के अनुसार पगड़ी का रंग और प्रकार बदल जाता है। यह परंपरा जीवन में रंगों और उत्सवों के महत्व को दर्शाती है। जब बसंत का मौसम आता है और प्रकृति में चारों ओर फूल खिलते हैं, तो लोग फाल्गुनिया पगड़ी पहनते हैं, जो आमतौर पर सफेद और लाल या पीले रंग की होती है। यह नए जीवन और खुशी का प्रतीक है। यह पगड़ी होली के त्योहार के दौरान विशेष रूप से पहनी जाती है, जो रंगों के त्योहार की भावना को और भी बढ़ा देती है। गर्मियों के मौसम में जब सूरज की तपिश तेज होती है, तो
तो हल्के और सूती कपड़ों की पगड़ियां पहनी जाती हैं। इन दिनों में हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सफेद, हल्का गुलाबी या पीला, जो गर्मी को कम सोखते हैं। मानसून के आगमन पर जब आसमान में बादल छा जाते हैं और बारिश की बूंदें धरती पर पड़ती हैं, तो लहरिया पगड़ी पहनने का रिवाज है। लहरिया की तिरछी धारियां बारिश की फुहारों और लहरों का प्रतीक होती है। यह प्रकृति के साथ इंसानों के गहरे जुड़ाव को दिखाता है। तीज और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर लहरिया पगड़ी की छटा देखते ही बनती है। सर्दियों के मौसम में गहरे और गर्म रंगों की पगड़ियां पहनी जाती हैं, जैसे कि गहरा लाल, नारंगी या केसरिया। ये रंग न केवल देखने में गर्म लगते हैं, बल्कि वे ठंड से भी बचाते हैं। इस मौसम में मोटे कपड़े की पगड़ियां पसंद की जाती हैं। इसके अलावा विशेष अवसरों के लिए भी अलग अलग पगड़ियां होती हैं। शादी ब्याह जैसे खुशी के मौकों पर मोठड़ा या बंधेज की पगड़ी पहनी जाती है। मोठड़ा पगड़ी में एक दूसरे को काटती हुई धारियां होती हैं, जो इसे बहुत शुभ बनाती है। यह दूल्हे और उसके परिवार वालों की शान बढ़ाती है। शोक या दुख के अवसरों पर भी पगड़ी का रंग बदल जाता है। ऐसे समय में गहरे रंगों जैसे कि खाकी, भूरा या सफेद रंग की पगड़ी पहनी जाती है। यह बिना कुछ कहे ही दुख और संवेदना व्यक्त करने का एक तरीका है। किसी के निधन के बाद जब पगड़ी रस्म होती है, तो परिवार के नए मुखिया को सफेद पगड़ी पहनाई जाती है, जो जिम्मेदारियों के हस्तांतरण का प्रतीक होती है। इस प्रकार पगड़ी जन्म से लेकर मृत्यु तक, खुशी से लेकर गम तक, हर अवसर पर राजस्थानी व्यक्ति के जीवन का एक अटूट हिस्सा बनी रहती है। यह उनके जीवन के हर उतार चढ़ाव की साक्षी होती है। राजस्थान के विशाल भूभाग में हर क्षेत्र की अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान है, और यह पहचान उनकी पगड़ियों में भी साफ झलकती है। मेवाड़ यानी उदयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र अपनी खास तरह की पगड़ी के लिए जाना जाता है। यहाँ की पगड़ी आमतौर पर छपटी होती है और इसे मेवाड़ी पाग कहा जाता है। इसका आकार थोड़ा छोटा और व्यवस्थित होता है। कहा जाता है कि मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने इस शैली की शुरुआत की थी। यह पगड़ी मेवाड़ के लोगों के स्वाभिमान और उनकी दृढ़ता का प्रतीक मानी जाती है। यह दिखने में बहुत ही शालीन और सुंदर लगती है। दूसरी ओर मारवाड़ यानी जोधपुर और उसके आसपास का इलाका अपनी भव्य और गोल पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे जोधपुरी साफा कहते हैं। यह साफा आकार में बड़ा होता है और इसके पीछे एक लंबी पूंछ होती है, जो कंधे पर लटकी रहती है। यह मारवाड़ के शाही और रौबदार अंदाज को दर्शाता है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय में यह शैली बहुत लोकप्रिय हुई। यह साफा अक्सर बंधेज या लहरिया के चमकीले रंगों में रंगा होता है और इसे बांधने का तरीका भी बहुत खास होता है। यह मारवाड़ की शान और उसके गौरवशाली इतिहास की कहानी कहता है। मेवाड़ और मारवाड़ के अलावा राजस्थान के अन्य क्षेत्रों की भी अपनी विशेष पगड़ियां हैं। जयपुर, जिसे ढूंढाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है, में खूंटेदार पगड़ी लोकप्रिय है। इस पगड़ी के ऊपर एक खूंटे जैसा आकार निकला होता है, जो इसे एक अलग पहचान देता है। इसी तरह जैसलमेर और बीकानेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में पहनी जाने वाली पगड़ियां थोड़ी अलग होती हैं। वे अक्सर बड़ी और ढीली ढीली होती हैं, ताकि वे सिर को तेज धूप और धूल से अच्छी तरह बचा सकें। इन क्षेत्रों में भी पगड़ी के रंग और बांधने का तरीका समुदाय और अवसर के अनुसार बदलता रहता है। यह क्षेत्रीय विविधता राजस्थान की संस्कृति की सबसे बड़ी खूबी है। यह दिखाती है कि कैसे एक ही परंपरा को अलग अलग जगहों पर लोगों ने अपनी जरूरतों और अपनी पहचान के अनुसार ढाला है। जब आप राजस्थान के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यात्रा करते हैं, तो आपको लोगों के पहनावे और उनकी पगड़ियों में यह बदलाव साफ दिखाई देगा। यह पगड़ियों का अंतर ही है जो मेवाड़ को मारवाड़ से और जयपुर को जैसलमेर से अलग करता है। यह एक मूक भाषा है जो बिना बोले ही बता देती है कि आप राजस्थान के किस हिस्से में हैं। यह विविधता ही इस राज्य को वास्तव में रंगीला राजस्थान बनाती है। राजस्थान की पगड़ी की सुंदरता सिर्फ उसके रंग और कपड़े तक ही सीमित नहीं है। इसे और भी आकर्षक और शाही बनाने के लिए कई तरह के आभूषणों और अलंकरणों का उपयोग किया जाता है। ये आभूषण न केवल पगड़ी की शोभा बढ़ाते हैं,
बल्कि पहनने वाले के सामाजिक स्तर और उसकी संपन्नता को भी दर्शाते हैं। सबसे प्रमुख आभूषणों में से एक है सरपेच। यह एक ब्रोच जैसा आभूषण होता है जिसे पगड़ी के सामने की तरफ लगाया जाता है। यह सोने या चांदी का बना होता है और इसमें कीमती पत्थर जैसे कि हीरे, पन्ने और माणिक जड़े होते हैं। राजा, महाराजा और राज परिवार के लोग विशेष अवसरों पर सरपेच पहनते थे। एक और महत्वपूर्ण अलंकरण है कलंगी। यह भी सरपेच की तरह ही पगड़ी के सामने लगाई जाती है, लेकिन इसमें अक्सर मोर पंख या कीमती धातुओं से बने पंख जैसे डिजाइन होते हैं। यह वीरता और राजसी शान का प्रतीक मानी जाती है। दूल्हे के साफे पर कलंगी लगाना एक बहुत ही आम रिवाज है जो उसे एक दिन का राजा होने का एहसास कराता है। कलंगी में लगे पंख हवा में लहराते हुए बहुत सुंदर लगते हैं और दूल्हे की पोशाक में एक खास आकर्षण जोड़ देते हैं। यह आभूषण पगड़ी को एक साधारण वस्त्र से कहीं ज्यादा बना देता है। पगड़ी को सजाने के लिए तुर्रा का भी इस्तेमाल किया जाता है। तुर्रा मोतियों की लड़ियों या सोने चांदी के तारों से बना एक गुच्छा होता है जिसे पगड़ी के एक तरफ लटकाया जाता है। यह पगड़ी के पेचों से निकलकर नीचे की ओर झूलता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। इसके अलावा गोशपेच नाम का एक और आभूषण होता है जिसे पगड़ी के पेचों के बीच में फंसाया जाता है। यह पगड़ी को और भी कसा हुआ और व्यवस्थित दिखाने में मदद करता है। ये सभी आभूषण बहुत ही बारीकी से बनाए जाते हैं और राजस्थान की आभूषण कला का बेहतरीन नमूना है। इन आभूषणों के अलावा पगड़ी को सजाने के लिए बालाबंदी का भी प्रयोग होता है। यह एक तरह की पतली गोटा पट्टी या जरी की लेस होती है जिसे पगड़ी के ऊपर लपेटा जाता है। यह पगड़ी को एक चमकदार और उत्सव वाला लुक देती है। कभी कभी ताजे फूलों की मालाओं का भी उपयोग किया जाता है, खासकर धार्मिक अनुष्ठानों या पूजा के समय। यह सब मिलकर पगड़ी को एक कलाकृति में बदल देते हैं। यह दिखाता है कि राजस्थानी लोगों के लिए पगड़ी सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि अपनी कला, संस्कृति और समृद्धि को प्रदर्शित करने का एक माध्यम भी है। हमने राजस्थान की रंग बिरंगी पगड़ियों की इस लंबी कहानी में देखा कि यह महज कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है। यह राजस्थान की आत्मा का एक हिस्सा है। यह यहाँ के लोगों की आन बान और शान का प्रतीक है। हर रंग, हर मोड़ और हर डिजाइन अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। यह एक व्यक्ति की पहचान बताती है, उसके क्षेत्र, उसकी जाति और उसके सामाजिक दर्जे के बारे में जानकारी देती है। यह एक ऐसी सांकेतिक भाषा है जो शब्दों के बिना ही संवाद करती है। यह राजस्थान की समृद्ध और विविध संस्कृति का एक चलता फिरता दस्तावेज है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। पगड़ी का महत्व सिर्फ सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है। यह राजस्थान की कठोर जलवायु में सिर को धूप और धूल से बचाती है। यह दोस्ती का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है और जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। पगड़ी बदल भाई की परंपरा रिश्तों की गहराई को दर्शाती है, तो वहीं पगड़ी रस्म परिवार में जिम्मेदारियों के हस्तांतरण को दिखाती है। यह खुशी में साथ देती है और गम में भी साथ निभाती है। त्योहारों पर इसके रंग बदल जाते हैं और शोक में यह सादगी अपना लेती है। ये राजस्थानीय जीवन के हर पहलू से इस कदर जुड़ी हुई है कि इसके बिना उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस परंपरा को जीवित रखने में उन गुमनाम कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान है जो इसे रंगते हैं, इस पर छपाई करते हैं और इसे सिर पर सजाते हैं। रंगरेज, छपाईगर और पगड़ीबाज वे सच्चे संरक्षक हैं जो इस कला को अपनी मेहनत और लगन से सींच रहे हैं। आज के आधुनिक युग में जहां पहनावे की आदतें बदल रही हैं, इन कलाकारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह देखकर खुशी होती है कि नई पीढ़ी और कई सांस्कृतिक संस्थाएं इस विरासत को बचाने के लिए आगे आ रही हैं। पर्यटन ने भी इस कला को एक नया जीवन दिया है और इसे दुनिया भर में पहचान दिलाई है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि पगड़ी राजस्थान की पहचान का एक अविभाज्य अंग है। यह सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि एक पूरा विज्ञान है, एक कला है और एक परंपरा है। जब भी हम किसी राजस्थानी व्यक्ति को सिर पर पगड़ी सजाए हुए देखते हैं, तो हमें केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपा पूरा इतिहास, संस्कृति और गौरव दिखाई देता है। यह जरूरी है कि हम इस अनमोल विरासत का सम्मान करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने में अपना योगदान दें।
ताकि राजस्थान की यह रंग बिरंगी शान हमेशा बनी रहे। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी संस्कृति को पहचानें।